क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इन द फॉलोइंग फिगर इफ ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए सी डी, कॉन्ग्रेंट बोला है, कॉन्ग्रेंट बोला है, इसका मतलब यहां पर सर्वांग समता की बात हो रही है। दैट सो दैट ए डी ई समरूप है, सिमिलर है किसके, ए बी सी के। डायग्राम बना हुआ है इसमें, और कॉन्ग्रेंट की बात बता दी। कॉन्ग्रेंट मतलब कि सर्वांग समता की बात कर दी इसमें। अब जब सर्वांग समता की बात करिए तो डायग्राम देखो, ये हमारा डायग्राम ए बी सी, यहां पर है डी, यहां पर है ई, ये हो गया डी ई, यहां से इसको मिला दिया, यहां से इसको मिला दिया। ठीक, क्या क्या दिया हुआ है, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 6, 6.3 क्वेश्चन नंबर 6 गिवन ट्राइंगल ए बी ई, पहले लिख लो फिर उसको अपन बाहर करते हैं। कॉन्ग्रेंट बोला है, सर्वांगसम बोला है, सर्वांगसम ट्राइंगल एसीडी। सर्वांग समता की का क्राइटेरियन क्या है, सर्वांग समता के बारे में क्या चीज है, सर्वांग समता मतलब कि कॉन्ग्रेंट के बारे में करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आल्सो इक्वल, मतलब संगत भुजाएं बराबर है। ये सर्वांग समता समरूप हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 में, सिमिलर हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इसने ये जो डायग्राम में साइन यहां पर जो बनाकर दिया है ना, ये सर्वांग समता का है। मतलब कि अगर एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल के ऊपर रखेंगे तो वो उसको पूरी तरीके से ढक लेगा, वो कहलाएगा सर्वांग समता कॉन्ग्रेंट। क्लियर। अब इसका मतलब कि ए बी किसके बराबर, ए सी, बी किसके बराबर, और ए ई किसके बराबर, अभी बाहर करते हैं ना। और क्या दिया हुआ इसमें, सो करना है बस, सो दैट ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर ट्राइंगल ए सी डी, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। इसमें कोई डाउट है क्या। अब देखो, पहले तो यहां से ट्राइंगल बाहर निकालो दोनों, एक ए बी ई और एक ए सी डी को बाहर कर दो। ए बी ई, ये वाला ऐसा कैसा बाहर कर दो, ए बी ई। ठीक, दूसरा ए सी डी, ए सी डी, इसको इधर से ऐसा बाहर कर दो, ये रहेगा ए डी हो गया, ये हो गया सी। अब एक बात बताओ, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, दोनों बराबर। क्लियर। यहां पर और कुछ बराबर है क्या, एक एंगल तो ए बराबर मिल गया, लेकिन यहां पर लिखेंगे हम सिंस, चूंकि उसने बोला है ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए सी डी, तो संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, तो यहां पर अगर हमारे पास ए बी है, वहां पर कौन सी साइड है, ए सी, ए बी किसके बराबर, यहां पर भी देखो ए बी किसके बराबर, फिर यहां से बी किसके बराबर है, सी डी, यहां से बी चेक कर लो, ये बी, ये किसके बराबर है, सी डी के। ठीक है, फिर क्या बच गया, ए बराबर किसके, एडी, क्या लिखोगे यहां पर, सी पी सी टी, हिंदी में आएगा स त्रि स अ, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल सिमिलर नहीं, यहां देखो साइन देखो ना, जो गिवन है उससे हम लोग ये सारी चीजें निकाल रहे हैं, ये गिवन है, और जो दिया है उससे हम लोग फाइंड कर रहे हैं। भाई अगर उसने ऐसा दिया हुआ है, अगर यहां पर ऐसा दिया है, कॉन्ग्रेंट दिया हुआ है, तो ये होगा डेफिनेटली। एंगल ए किसके बराबर, एंगल ए के, एंगल बी किसके बराबर, एंगल सी के, एंगल ई किसके बराबर, एंगल। अब जो समरूप प्रूफ करना है, ए डी ई, ये ए डी ई, तो इसको अलग करना पड़ेगा, मतलब इसके लिए अलग चीजें होगी हमारे पास। यहां से एक और चीज कर लो बाहर, एंगल ए किसके बराबर है, एंगल ए के, दिया हुआ है ना। यहां से जैसे ही उसने कॉन्ग्रेंट बोला है ना, तो पहली चीज, सारी चीजें जो कॉन्ग्रेंट से रिलेटेड है, सर्वांग समता से रिलेटेड है, उसको बाहर कर लो। तो हम लोगों ने क्या किया, ये तीनों साइड बाहर कर ली, जरूरत पड़ेगी तो हम यहां से इसके लिए ये चीजें लेंगे यहां से। ठीक, अब देखो हमको एडीई को सिमिलर प्रूफ करना है एबीसी के, तो फिर से ए डी ई, ये एडीई, ए डी ई, क्लियर। इसके बाद दूसरा एबीसी, तो बड़ा वाला ट्राइंगल ए
बी सी। एक चीज बताओ, सिमिलैरिटी में, समरूपता में साइज मैटर नहीं करता है, शेप मैटर करता है। भले साइज छोटा बड़ा हो चलेगा, लेकिन भुजाएं समान अनुपात में होना चाहिए और तीनों कोण कैसे होना चाहिए, बराबर। और कुछ हो रहा होगा तो यहां से निकाल लो। एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल एंगल बी इक्वल एंगल सी। एंगल ई किसके इक्वल, एंगल ई इक्वल एंगल डी। कोई डाउट है इसमें? अब देखो यहां से ए डी ई, ए बी ई, इस ए बी सी, इसमें हमको करना क्या है, तीन भुजाओं को, तीन भुजाओं को समानुपाती सेम रेशो में, या कोई भी दो एंगल को बराबर करना है। तो पहला, अगर हम ये दोनों ट्राइंगल लेते हैं, यहां से इसको मिटा रहा हूं भाई, इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, इसको हमको समरूप प्रूफ करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। तो पहली चीज तो मिल गई, एंगल ए इक्वल एंगल ए। कहां से आया, यहां से, क्योंकि उसने सर्वांग सम दिया हुआ है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सर्वांग समता मतलब कि कॉन्ग्रेंट, जो कि तीनों साइड और तीनों एंगल बराबर है। सिमिलर मतलब, सिमिलर मतलब तीनों एंगल बराबर है लेकिन तीनों साइड सेम रेशियो में होगी। अब दो चीजें और क्या क्या लेकर आए यहां, सोचो, दो चीजें और क्या क्या लेकर आए यहां से हम, जिससे हम उसकी साइड को सिमिलर प्रूफ कर दें। दो चीजें कौन सी लाए, एक एंगल तो हमने बराबर कर दिया, ठीक है, एक एंगल तो बराबर कर दिया। क्या दो चीजें जो इसमें सेम है, क्या चीज है जिसको हम सेम लेकर आ जाए, इस पर ध्यान देना है। देखो इसमें क्या है, एडी, इसमें क्या है, एबी। या तो सेम रेशियो में एबी अपॉन एडी आना चाहिए, या एडी अपॉन एबी आना चाहिए। यहां से एई अपॉन एसी आना चाहिए, या डी अपॉन बी सी आना चाहिए। इतना करना पड़ेगा सिमिलर प्रूफ करने के लिए, तो इतना ही करना पड़ेगा। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, यहां से सीधा सीधा तो कुछ नहीं दिख रहा। हाँ एक चीज मिली हमको, एंगल ए इक्वल एंगल बी। तो हमने एंगल ए इक्वल एंगल ए, दोनों का जो ए एंगल है वो सेम है। यहां तक तो क्लियर है। अब तुमको याले क्वेश्चन में थोड़ा सा याद रख लेना, स्पेशली क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6। और याद करने की जरूरत नहीं है। आप देखो एडी को किसके अपॉन में लेकर आना है, एबी के, या एबी को किसके अपॉन में लेकर आना है, तो सेम रेशियो बनाना पड़ेगा। इधर चेक करो, ये सारी साइड्स को चेक करो, इसको चेक करो, एबी को किसके अपॉन में लेकर आ सकते, तो क्या अपन एडी को पहले लिख सकते हैं कि यहां से, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते भाई। ए बराबर एडी है, तो एडी किसके बराबर है, ए के। कोई डाउट है क्या? लगे तो इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। वो सीपीसीटी से आया है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव। अब बताओ, अगर हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दे, तो एडी के डिनोमिनेटर में कौन आ जाएगा, ए बी, और एई के डिनोमिनेटर में कौन आ जाएगा, यही तो चाहिए था हमको। और उसके बीच का एंगल हमने बराबर कर दिया, मतलब ये दोनों साइड को हम समानुपाती बना रहे, सेम रेशियो में बना रहे, और एंगल ए उसके बीच का ऑलरेडी हमारे पास मिला हुआ है। समझ आया? फिर समझाता हूं, देखो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, समीकरण 2 और समीकरण 1 को भाग दे दो। तो समीकरण 2 कौन सा है हमारे पास, एडी, एलएचएस को एलएचएस से भाग देंगे, एडी अपॉन एबी इक्वल एई अपॉन, अब चेक करो एक बार फिर से, हमारे पास सिमिलैरिटी का क्राइटेरियन क्या बोलता है, सिमिलैरिटी का क्राइटेरियन, समरूपता का प्रतिबंध क्या बोलता है, संगत भुजाएं समानुपाती होना चाहिए, संगत कोण बराबर होना चाहिए। तो संगत भुजाएं एडी की संगत, सॉरी करस्पॉन्डिंग है ना, इंग्लिश में करस्पॉन्डिंग है, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। संगत एडी का संगत, एई का संगत, डी का संगत, एंगल ए दोनों साइड के बीच का एंगल होना चाहिए, ये दोनों साइड उसके बीच का एंगल होना चाहिए। तो हमने यहां पर दो साइड और उसके बीच के एंगल को क्या कर दिया, इसको सेम रेशियो में बना दिया, इसको इक्वल कर दिया। क्या बोलोगे? ट्राइंगल एडीई सिमिलर ट्राइंगल बाय साइड एंगल, साइड, साइड एंगल, साइड मतलब भुजा कोण भुजा समरूपता प्रतिबंध से। समझ आया? लिखो, कोई डाउट होगा तो पूछो। इन दिस फॉलोइंग फिगर altitude AD and CE of triangle ABC intersect each other at point P so that, डायग्राम बना हुआ है क्या, डायग्राम बना हुआ है। अब पहले डायग्राम समझो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये डायग्राम बना हुआ है जिसके अंदर ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC तो थोड़ा बड़ा ट्राइंगल बना लो,
ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, सॉरी ए इधर साइड, बी इधर साइड, सी, ट्राइंगल ए बी सी के अंदर एडी और सीई एल्टीट्यूड है, तो एक एल्टीट्यूड बना दो एडी, एक बना लो एडी के बाद सीई। एल्टीट्यूड मतलब यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, कोई डाउट? एल्टीट्यूड मतलब होता है शीर्ष लंब हिंदी में। फिर आगे, और ये दोनों एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? पॉइंट पी पर। यहां डायग्राम में पॉइंट पी ऊपर बना हुआ है, हमने नीचे बना लिया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम जो है उसको समझना अच्छे से, डायग्राम में कोई दिक्कत है क्या? अब एक बात बता दो, जहां एल्टीट्यूड की बात आएगी वहां राइट एंगल ट्राइंगल की बात आएगी, जहां एल्टीट्यूड की बात आएगी वहां राइट एंगल ट्राइंगल मतलब समकोण त्रिभुज की बात आएगी आएगी। एल्टीट्यूड मतलब शीर्ष लंब, शीर्ष लंब मतलब 90 का कोण बनाती हुई एक लाइन, कोई डाउट? आगे देखो, सो दैट यहां पर 5-6 चीजें प्रूफ करना है, शो करना है। क्वेश्चन नंबर 7 6.3, सो दैट 4 चीजें। पहला क्या शो करना है हमको? ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर है ट्राइंगल सी डी पी। सेकेंड वाला, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर है ट्राइंगल सी बी ई। तीसरा, ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर है ट्राइंगल ए डी बी। और फोर्थ वाला दिया हुआ है हमारे पास, ट्राइंगल पी डी सी सिमिलर है ट्राइंगल बी ई सी। एक चीज, पहला सिमिलर प्रूफ करोगे उससे कुछ चीजें आएगी, उससे सेकंड वाला सिमिलर प्रूफ होगा। सेकंड प्रूफ करोगे उससे कुछ चीज निकलेगी, जैसे हम लोग बोलेंगे ना, अगर हमने उसको समरूप सिद्ध कर दिया है, समरूप प्रूफ कर दिया है, जिसमें 2 एंगल प्रूफ किए या 3 एंगल प्रूफ किए, तो बचे वाला एक बराबर हो जाएगा। जैसे कि अगर किसी ट्राइंगल में, 2 ट्राइंगल में, एक ये वाला और एक ये वाला इसके सिमिलर प्रूफ कर दिया है, समरूप सिद्ध कर दिया, बचा कौन? ये भैया ऑटोमेटिक सिमिलर बराबर हो जाएगा, इतनी बात याद रखना। और अगर 2 साइड से अगर हम लोगों ने लिया है उसको, 2 साइड अगर सिमिलर ली हुई है, 2 भुजाएं अगर 2 साइड अगर हमने समान रेशियो में लिए, प्रोपोर्शनल लिए, तो तीसरी अगर हम उसको सिमिलर प्रूफ करते ट्राइंगल को, तो तीसरी जो बचेगी साइड वो हमारे लिए काम में आएगी अगले वाले में। समझ में नहीं आया होगा, मेरे बोलने में कोई डाउट होगा तो यहां देखना, यहां आ जाएगा समझ में, ठीक है? ये शो करना है। गिवन क्या है हमको? गिवन दैट खाली सीई एंड एडी, ये क्या है? एल्टीट्यूड है, ये शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहे। चलो भाई, इतना समझ में आया क्या? जो प्रूफ करना है उसको देखो, सब मिल जाएगा यहां से। पहले तो ए ई पी और सी डी पी, इसको बाहर निकालो, सी डी पी ही है ना, ए ई पी, ए ई पी ये वाला, कोई डाउट? ए ई पी, हाँ मैं इसको डार्क कर दे रहा हूं, बाहर करेंगे उसको। ए ई पी ये वाला, और ये वाला सी डी पी ये वाला, कोई डाउट इसमें? ठीक, इसको अलग से कर लो, जब यहां पर सॉल्व करेंगे तो डायग्राम बनाना, देन करके सॉल्व करना। पहला सॉल्व करना है हमको, ए ई पी सिमिलर लाना है किसके? ट्राइंगल सी डी पी। कोई डाउट नहीं है। हम यहां पर अब ट्राइंगल को लेंगे और इसकी चीजें बताएंगे कि क्या चीजें हमने इसमें सिमिलर प्रूफ करने के लिए लिए। ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल सी डी पी, इसमें कुछ किसी को दिक्कत है क्या? इतना तो हम कंपलसरी लिखते ही है। कितनी चीजें प्रूफ करोगे तुम लोग? या तो 2 एंगल कर दो, पहला, या तो 3 एंगल मिल रहे हैं तो तीनों एंगल कर दो, दूसरा, या क्या करो, साइड अगर मिल रही है तो दोनों साइड को समान अनुपात में बना दो। कोई दिक्कत है यहां तक? पक्का कोई दिक्कत नहीं है? देखो क्या समझ में आ रहा, दोनों ट्राइंगल में क्या समझ में आ रहा? इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या सेम मिल रहा है? कुछ एंगल है जो सेम मिल रहे हैं, दोनों ट्राइंगल में कोई एंगल सेम मिल रहा है क्या? एक चीज देखो, यहां पर जब ये इधर साइड वाला 90 है तो डेफिनेटली इधर वाला भी 90, इसमें कोई दिक्कत है क्या? स्ट्रेट एंगल, सरल एक रेखा में अगर कोई कोण बन रहा है, उधर वाला अगर 50 है तो इधर वाला 130, मतलब दोनों का सम 180 होता है। तो जब इधर वाला 90 तो डेफिनेटली इधर वाला 90, उसको बताने की जरूरत नहीं है, वो है। ठीक है, तो इसमें हमको क्या मिल रहा है? इसमें मिल रहा है कि ये वाला एंगल क्या बोलोगे? एंगल ए ई पी
इक्वल एंगल पीडी पीडीसी पीडीसी कितना 90 डिग्री क्यू और कैसे गिवन है। ठीक, आया समझ। दूसरा एंगल बताओ, ये वाला जब इसके इक्वल हो गया, ये वाला समझ में आ रहा क्या है? क्या बोलते हैं इसको? बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एंगल ए पी ई इक्वल एंगल सी पी डी, क्या बोलोगे इसको? अल्टरनेट वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल हिंदी में होता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। कोई डाउट? हमको दो एंगल का क्राइटेरियन भी पता है, दो कोणों की के लिए समरूपता भी पता है हमको, तो हमने दो कोण को तो बराबर कर दिए भाई। क्या बोलोगे आप यहाँ पर कि ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर है ट्राइंगल सी डी पी, लेकिन पता है जिसकी जरूरत रहेगी ना बाहर निकाल लेना, ये कहीं ना कहीं काम में आएगा। ये वाला एंगल ए और ये वाला एंगल सी दोनों इक्वल हो जाएंगे ऑटोमेटिक, क्योंकि दोनों त्रिभुज को हमने समरूप बना दिया। तो यहां पर अपन इतना लिख रहे हैं, बाय क्या कर देंगे, एंगल एंगल सिमिलैरिटी, कोण कोण समरूपता। कोई डाउट है क्या? इतना समझ में आया दोनों एंगल कैसे लाए? बहुत इजी तरीके से ला लिया हमने तो। ठीक है, एक बचा वाला क्या है हमारे पास, एक बचा जो है उसको लिख लो, जरूरत पड़ेगी तो अच्छी बात है, और नहीं जरूरत पड़ेगी तो। और एक और चीज मैं बताता हूं कि जब हमने दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर दिया, दोनों त्रिभुजों को जब हमने समरूप सिद्ध कर दिया, तो संगत भुजाएं समानुपाती हो गई। जरूरत पड़ेगी तो लिखना है, इसके नीचे लिखेंगे हम। पहला समझ में आया, पहला हमने प्रूफ कर दिया। दूसरा देखो, सेकंड वाला यहीं पर, सेकंड क्या दिया है हमको, ये लाना है ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर लाना है किसके, ट्राइंगल सी बी ई के। कोई डाउट? तब यहां पर हम ट्राइंगल को लेंगे, ट्राइंगल ए बी डी और किसमें, ट्राइंगल सी बी ई, इसमें त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी बी ए में आप फिर से दो एंगल बराबर कर लो। फिर से क्या कर सकते हो, दो एंगल बराबर। अब दो एंगल, इसको पहले ढूंढो ए बी डी का है, ये ए बी डी, ये भाई एक और 90 आ गया। नीचे का पूरा ए बी डी बाहर कर देते हैं, ये लो यहां कर देता हूं, यही बना लेते हैं, ये ए बी डी। चलो यहां देख लेते, ये वाला ए बी, मैंने अब भी एक चीज बताई तुम लोगों को, क्या बताई, यहां से उस एंगल को बाहर कर लेना, वो काम का है हमारा। ठीक है, जब ये वाला एबीडी बोला है और सी बी ई ढूंढो, सी बी ई, बहुत अच्छे, ये हो गया सी, हाँ सी के बाद बी, बी के बाद ई। कोई डाउट है इसमें? सी बी ई। अब बताओ, ये ई 90 है, यहां पर कौन 90 है, डी ए ए बी डी, तो ये भी 90 है यहाँ पे। कोई डाउट है क्या? ये डी यहाँ का है भाई, है ना, कंफ्यूज नहीं होना, ये ई इसका है। और एक बताओ, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, और दोनों भी सेम है, दोनों भी कॉमन है। ठीक है, चलो दो एंगल आ गए हमारे पास। क्या बोलोगे, एंगल ए बी डी में, ए बी डी में कौन 90 है, ये वाला एंगल ए डी बी इक्वल एंगल कौन सा, यहां से सी बी ई में, ये ई 90 है, तो सी ई बी, सी ई बी 90, क्या डायरेक्टली सिर्फ नहीं लिख सकते? क्यों नहीं लिख सकते? कारण उसका कि डी अकेला डी नहीं है। हाँ, आप बी को लिख सकते हो डायरेक्ट, क्यों, बी के यहां से कोई लाइन नहीं गई है। ए को डायरेक्ट ए नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ए खुद में ए नहीं है, ए आधा पी ए ई है, ए आधा पी ए सी है। ठीक है, हाँ बी को डायरेक्ट बी लिख सकते हो, लिख रहा हूं ना मैं, देखना, एंगल बी इक्वल एंगल बी, क्या लिखा, कॉमन, दोनों में कॉमन है। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, दो एंगल बराबर कर दिए हमने। अब जब दो एंगल बराबर कर दिए तो ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल सी बी ई। कोई डाउट है क्या इसमें? कौन सा क्राइटेरियन लगाया, एंगल एंगल क्राइटेरियन, मतलब कोण कोण समरूपता, कोण कोण समरूपता। अगर किसी त्रिभुज में, किन्हीं दो त्रिभुज में एक त्रिभुज के दो कोण संगत दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर है, तो वहां पर कोण कोण समरूपता लगती है। किसी दो ट्राइंगल में
दो ट्राइंगल में पहले ट्राइंगल के दो एंगल करस्पॉन्डिंग दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल के अगर सेम है तो दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। आया समझ? पक्का? दो हुए, दो बचे, फटाफट लिखो, फिर बचे वाले दो करेंगे। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट सेकंड हमारा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट सेकंड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड देखो, जो शो करना है, सो दैट फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया, सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया, थर्ड क्वेश्चन इसी का, इसी में जो थर्ड दिया हुआ है ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर ट्राइंगल ए डी बी, जो डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम देखो, डायग्राम बना है गिवन हमने इसके पहले जो फर्स्ट सेकंड किया इसमें लिखा हुआ है ए बी, यहां पर सी, एक डायगोनल है हमारे पास जो एल्टीट्यूड है, सॉरी डायगोनल नहीं, एल्टीट्यूड मतलब सिर से लंब जो है ये है, इधर साइड उसने 90 बनाकर बताया है, डेफिनेटली इधर भी 90 होगा। एक एल्टीट्यूड दिया हुआ है हमारे पास एडी, ये हो गया डी, इधर साइड डायग्राम में डी बना हुआ है मतलब ये 90 का साइन है, राइट एंगल का, तो इधर भी क्या हो जाएगा ये 90, इसमें कोई डाउट है क्या? बीच में जो दोनों एल्टीट्यूड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट पी पर, दोनों एक दूसरे को बिंदु पी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट? ये प्रूफ करना है। इसके साथ फोर्थ भी मैं लिख देता हूं, फोर्थ लिखा हुआ है ट्राइंगल पीडीसी सिमिलर ट्राइंगल बीईसी, इसमें कोई डाउट है? थर्ड वाला देखो, देन थर्ड वाला पहले ट्राइंगल ले लो, ये हमको सॉल्व करना है, शो करना है, ट्राइंगल एईपी सिमिलर है ट्राइंगल एडीबी, ये सिमिलर प्रूफ करना है। बाकी दो हम सिमिलर प्रूफ कर चुके, इसके लिए हमको कहां इस डायग्राम में देखना पड़ेगा, ढूंढो एईपी एईपी, ये लो, ये हमने एईपी को बाहर कर दिया, एईपी एडीबी एडीबी, ये वाला ए डी, और इसको मैं ऐसा बना दे रहा हूं ए डी बी, यहां पर ये 90 डिग्री, इसमें कोई डाउट है? ट्राइंगल हमारा ए ई पी, अच्छा ये 90 का है पीई, यहां पर कौन 90 है? यहां पर देखो ए इसमें भी है, पूरा पूरा ए, ठीक है। अब पूरा पूरा ए मतलब पी ए ई वाला है, और पी ही आगे चल के डी हुआ है, पी आगे चल के क्या हुआ है, तो ये हो गया डी ए, कुल मिलाकर इस वाले ए की बात हो रही है, मतलब यहां से इस वाले ए की बात हो रही है, कोई डाउट? ए यहां पर एक ये है और ए है, मतलब हम ए को दो तरीके से बोलेंगे, सी ए पी और पी ए ई, लेकिन पी की लाइन आगे चल के डी पर मिली हुई है, तो एंगल हमारा अगर हम उसको पी ए ई बोल दे, डी ए बी बोलेंगे, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। तो इन ट्राइंगल एईपी एंड ट्राइंगल एडीबी, देखो ट्राइंगल एईपी और ट्राइंगल एडीबी दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है, सिमिलर मतलब समरूप बनाना है, तो हमने एईपी ये वाला अलग कर दिया है, और ट्राइंगल एडीबी हमको, हमारे पास क्राइटेरियन है, ट्राइंगल के क्राइटेरियन है, दो त्रिभुजों को समरूप करने की समरूपता प्रतिबंध है। पहला है एंगल एंगल, दो कोण वाली समरूपता प्रतिबंध, एंगल एंगल क्राइटेरियन, मतलब एक त्रिभुज के दो एंगल को दूसरे त्रिभुज के दो एंगल से बराबर कर दो, वो भी करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। सेकंड क्राइटेरियन, तीनों एंगल पहले ट्राइंगल के दूसरे तीनों एंगल के, दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल के करस्पॉन्डिंग उसको बराबर बता दो, या तो तीनों साइड को प्रोपोर्शन बताओ, तीनों दूसरे वाले त्रिभुज की साइड से सेम रेशियो में, और एक है साइड एंगल साइड, दो साइड उसके बीच का एंगल ये बराबर बताओ दूसरे ट्राइंगल से, तब वो क्राइटेरियन लगेगा, तब वो समरूपता का प्रतिबंध लगेगा, ठीक है। अब यहां पर हमको क्या मिल रहा, इन दोनों ट्राइंगल में जो हमने बाहर किया, इसमें हमको मिल रहा है कि एंगल पी ई इसका पी ई ए इक्वल है एंगल, उधर से देखो ए डी बी, ए डी बी ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। कहां से है ये, गिवन है हमको, मतलब ये दिया है, इसमें कोई डाउट है क्या? दो एंगल बराबर करना है, क्योंकि दो अगर ट्राइंगल में एंगल बराबर है, अगर मैंने दो ट्राइंगल बनाया, एक ट्राइंगल ये बनाया, एक ट्राइंगल ये बनाया, इसको बना दिया मैंने 30, इसको बना दिया मैंने 50, इसको बनाया 30, इसको बनाया 50, तो इसका और इसका लास्ट वाला जो तीसरा बचा है वो सेम है डेफिनेटली। क्यों सेम है? वी नो, हम जानते हैं,
ऑल थ्री इंटीरियर एंगल इन ट्राइंगल इक्वल 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? अगर हम 50 और 30 को ऐड कर दे और 180 में से माइनस कर दे तो ये 100। 50 30 को ऐड कर दे 80 आएगा, 180 में से माइनस कर दे 100 आएगा, तो डेफिनेटली 100 है। तो दो एंगल का क्राइटेरियन वाला रूल है हमारे पास। तो यहां पर एक तो हमने इस ई को डी के बराबर बता दिया, डायग्राम में ये ई 90 डिग्री है, डायग्राम में ये वाला डी 90 डिग्री है, और दोनों ट्राइंगल को मैं पहले ही बाहर कर चुका हूं। तो आप इसके नीचे इसके लिए डायग्राम बना लेना अगर कंफ्यूज है तो। नहीं तो देखो, एक डायग्राम हमारा ये है, एक ट्राइंगल ये वाला है, और एक ट्राइंगल ये बड़ा वाला है। थोड़ा यहाँ अगर इसी में हम बनाएंगे तो हमको थोड़ा अलग आकृति बनाना पड़ेगा, कंफ्यूज होंगे, उसको अलग बना लेना, ठीक है। अब बताओ, इसमें एंगल ए, पूरा नाम लिखेंगे, ट्राइंगल देखो ए पी ई, और यही ए आगे चल के किसका रूप लिया है? आगे चल के वो बढ़ाया, एक्सटेंड किया है, रूप नहीं लिया, एक्सटेंड किया है, डी बी, और ये आ जाएगा हमारे पास ई। मतलब कहने का, अगर हम लिखे पी ए ई इक्वल एंगल डी ए बी, तो ये दोनों एंगल बराबर है। बट किस हिसाब से बराबर है? दोनों कॉमन है, सेम है। अब जितने का भी होगा वो पता नहीं है, लेकिन दोनों सेम है, तो वैल्यू भी दोनों की क्या होगी? सेम। कॉमन एंगल लिख लो। कॉमन एंगल मतलब उभयनिष्ठ कोण, हिंदी में उभयनिष्ठ कोण। कोई डाउट है क्या? अब दो एंगल हमने इन दोनों ट्राइंगल के बराबर कर दिए, वो भी करस्पॉन्डिंग वाले। क्या बोल सकते हो? ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर है, ट्राइंगल ए डी बी सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट को समझ लेना। एक्सरसाइज 6.3 में वही यूज हुआ है। अगली एक्सरसाइज आएगी उसका रूल चेंज हो जाएगा, एक थ्योरम आएगी और उस थ्योरम के हिसाब से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे हमने 6.2 में थेल्स थ्योरम किया, थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम सारे क्वेश्चन में यूज हुई है। तो एक बार थेल्स थ्योरम समझना, इसमें आए तो सिमिलरिटी पर ध्यान दो 10-15-20 मिनट, उसको अच्छे से समझो, देन उसके बाद उसका यूज करो। ढूंढना पड़ेगा डायग्राम में से, क्योंकि ये खाली एक चैप्टर ऐसा है जिसमें थोड़ा ज्यादा दिमाग का यूज करना होता है। बाकी में हमको डायरेक्ट फॉर्मूले दिए हुए, आप उठा के फॉर्मूला लगा दो। ये एंगल एंगल सिमिलरिटी, कोई डाउट है क्या? कंफर्म? मतलब हिंदी में आ जाएगा कोण कोण समरूपता। एक और बचा है इसका, एक और लास्ट वाला बचा हुआ है, इसको मिटा दो क्या ये डायग्राम को? आप डायग्राम यहां से पढ़ना, इस डायग्राम यहां से बाहर निकाल के अलग बनाना इसको। चलो एक और बचा है इसका, 7th का लास्ट है, मतलब 7th में टोटल 4 क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन, इसके अंदर क्या दिया है इसको समझना। ट्राइंगल पीडीसी एंड ट्राइंगल बीईसी, ठीक। ट्राइंगल पीडीसी एंड ट्राइंगल, हमको पहले यहां लिख देते कि हमको इसका करना क्या, हमको इसको सिमिलर प्रूफ करना है, समरूप सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं इन ट्राइंगल पीडीसी एंड ट्राइंगल बीईसी, यहां पर हिंदी वाले और लिखेंगे, कोई दिक्कत है? दोनों ट्राइंगल को सबसे पहले बाहर करो, पीडीसी, इसमें से देखो पी डी सी मिल गया, छोटा सा है, बट छोटा से मतलब ये हुआ पी, ये हुआ डी, ये सी, 90 दिया था, ये 90 है, क्लियर। सेकंड क्या है? बीईसी, तो ये है हमारे पास बी, ये है ई, और ऊपर चला गया सी। इसमें भी हमको एक चीज क्या मिली, ये बी, ये ई, ये सी, देखो ये 90 मिला, सी पूरा पूरा इसमें है, सी वही वाला इसमें है। एंगल एंगल क्राइटेरियन, एंगल एंगल क्राइटेरियन। सिमिलरिटी समरूपता क्या बोलती है? हमारे पास दोनों फिगर का, दोनों डायग्राम का शेप समान होना चाहिए। एक का साइज बड़ा है, एक का साइज छोटा है, चलेगा। आकार छोटा बड़ा होगा, चलेगा, मतलब उसका जो साइज है, आकृति बड़ी छोटी बनी हुई चलेगी, लेकिन उसकी जो करस्पॉन्डिंग चीजें है वो सेम होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग चीजों का मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, करस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो। अगर एक साइड दिए 5 और दूसरी अगर 15 दिए, तो दूसरी वाली साइड देनी चाहिए उसने कितनी? 15 और 45। तो 15 में 45 से भाग देंगे 3 जाएगा, 5 में 15 से भाग जाएगा 3, मतलब 1/3 1/3 उनका रेशियो आना चाहिए कुल मिलाकर, कि एक दूसरे की 3 गुना है, एक दूसरे की 4 गुना है। एक 5 है तो दूसरी 15 है, एक 10 है तो दूसरी 30 है, एक 20 है तो दूसरी साइड कितना हुआ? 3 गुना हो रहा है, 10 का 30, 5 का 15 और 20 का 60, तो रेशियो सेम बन जाएगा साइड का। इधर 3 साइड, इधर हमने 3 साइड ली, 5 10 और 20, इधर लिए हमने 15 30 और 60, तब उसका रेशियो उसको डिवाइड में करके, बटे में करके चेक कर लेंगे। चलो एक लास्ट वाला, दो ट्राइंगल हमने निकाल लिए। अब तो हमको समझ में आने लगा, सारे में हमने एंगल एंगल क्राइटेरियन लगाया, कोण कोण समरूपता प्रतिबंध लगाया है। तो यहां पर हम पहला एंगल क्या बताएंगे? पहला एंगल बताएंगे जो 90 वाला है। इसमें एंगल पी डी सी, क्योंकि यही वाला ट्राइंगल है,
ये वाला ट्राइंगल है, ये बाहर निकाला तो ये 90 है। पीडीसी इक्वल, इसमें पीडीसी, इसमें कौन, सीईबी, सीईबी ये कितना है 90। कहां से आया, गिवन है, एल्टीट्यूड बोला है, शीर्षलंब बोला है। दूसरा देखो इसमें पी सी डी, इसमें पी नीचे जाके ई तक मिला है तो सीधी लाइन वही है उसकी, ई सी बी सेम एंगल, एंगल क्या बोलोगे, पी सी डी इक्वल एंगल है तो सी की बात हो रही है, खाली आधे वाले सी की बात हो रही है, ई सी बी, ई सी बी, कोई डाउट, ये भाई कॉमन एंगल लिखना है, यहां पर लिखना कॉमन एंगल, हिंदी में आएगा उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण, ठीक है, उभयनिष्ठ कोण, दो एंगल बराबर हो गए। अब दो एंगल बराबर हो गए तो हमारे पास क्राइटेरियन है, प्रतिबंध है एंगल एंगल का, तो एंगल एंगल प्रतिबंध लगाकर हम बोल सकते हैं, यहां पर इसके लिए मैं यहां लिख रहा हूं ट्राइंगल पीडीसी सिमिलर है ट्राइंगल बीईसी के, क्राइटेरियन बोलो, एंगल एंगल क्राइटेरियन, कोण कोण समरूपता प्रतिबंध, यही करना था। देखो ये तीसरा ये चौथा, इसके दो हमने अभी सॉल्व किए, ठीक है, अभी मतलब कल सॉल्व किए, तो चारों एक साथ एक ही क्राइटेरियन लगा। कौन सा क्राइटेरियन लगा, थोड़ा जल्दी लिखना। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ई इज अ, समझना भाई इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है। ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड एडी प्रोड्यूस्ड ऑफ अ parallelogram ABCD and BE intersect CD at F so that triangle ABE similar है triangle CFB, डायग्राम बना हुआ है, बनाना है, ठीक है, डायग्राम बना हुआ नहीं है, डायग्राम बनाना है, सुनना ध्यान से। E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD, एक AD साइड है, ये लो AD साइड बना दी। अगर हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाए, और क्वाड्रिलेटरल नहीं बोला उसने, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बोला, ठीक है, तो पैरेललोग्राम बना लो। तो उससे पहले हम क्या कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा ए बी सी डी, पैरेललोग्राम बना लिया, इसमें कोई दिक्कत है क्या, ये पैरेललोग्राम। अब जैसे ही नाम पैरेललोग्राम का आया, जैसे मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन की बात, ऐसे क्वेश्चन में जैसे पर्टिकुलर किसी एक चीज का नाम याद आया, आपको उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। पैरेललोग्राम बोला मतलब हिंदी में हुआ समांतर चतुर्भुज, मैंने इसके बारे में लिखाया भी है, फिर लिखवा देता हूं, लिखवा नहीं रहा हूं, बता दे रहा हूं, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम आया, समांतर चतुर्भुज आया, मतलब सीधी सीधी बात, पैरेललोग्राम के बारे में क्या पता है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, आमने सामने के कोण बराबर है, एंगल ए किसके बराबर, सी के, एंगल डी किसके बराबर, बी के। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल ऑल्सो, आमने सामने की भुजा बराबर होती है और समांतर होती है, डायगोनल में नॉट बी इक्वल बट दे बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट, एट पॉइंट, एक किसी बिंदु पर दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित करते, विकर्ण बराबर नहीं होते लेकिन वे एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समान दो भागों में बांट देते हैं। कोई डाउट है क्या, एबीसीडी पैरेललोग्राम बनाया है, वो बोल रहा है कि एडी जो साइड है इसको प्रोड्यूस किया है, ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड एडी, साइड एडी प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो एडी को प्रोड्यूस कर दो, प्रोड्यूस करना मतलब बढ़ाना है, हिंदी में पढ़ना, एडी को क्या किया, बढ़ा दिया, कहां तक बढ़ाया, ई तक, ई तक बढ़ाया, वो तो यहां तक भी बढ़ा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, हमने थोड़ा बढ़ाया, ई तक बढ़ाया, कोई डाउट है क्या। फिर आगे वो बोल रहा है बीई इंटरसेक्ट, बीई एंड बीई इंटरसेक्ट सीडी एट एफ, बीई कहां है, ये बीई है, तो हमने नाम गलत दे दिया क्या, एडी को फिर ऊपर बढ़ाना था, एडी बोला है ना, एडी प्रोड्यूस, तो ए से डी चलना है, हमने नाम नीचे ला लिया, डायग्राम का नाम चेंज कर दो, डायग्राम का नाम कर दो ए बी सी डी, कोई मैटर नहीं है उससे, जैसे उसने एडी बोला ना तो ए से डी ही बढ़ाना है, डी से ए नहीं बढ़ाना है, ए से डी ही बढ़ाना है। फिर से सुनो, ई इज अ पॉइंट ऑन साइड एडी प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम बनाया हमने ए बी सी डी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, आमने सामने की भुजा बराबर है और समांतर है, अपोजिट एंगल बराबर है, आमने सामने के कोण बराबर है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी बता रहा हूं, नाम आया है वहां पैरेललोग्राम, नाम चेंज कर दिया ए बी सी डी, इसमें कोई डाउट है क्या, अभी हमने ए बी सी डी लिखा था और हम इधर डी ए को बढ़ा रहे थे, बट ए डी को बढ़ाना है, अब क्लियर है। वो बोल रहा है कि बीई इंटरसेक्ट सी डी एट एफ, बीई
इंटरसेक्ट सी डी एट एफ। ये जो बी गया है, बी को मिलाया हमने, उसने बी ने क्या बोला, बी सी डी को एफ पर काटता है, लिखा हुआ हिंदी में। बीई सॉरी, ये वाला बीई सी डी को कहां पर काटता है, एफ पर। कोई डाउट है क्या? जो शो करना है ना वो लिख देते हैं, सो दैट, फिर गिवन दैट लिखेंगे। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 8, सो दैट, व्हाट सो दैट, हिंदी मीडियम वाले भी सो दैट ही लिखना, सिद्ध करना है, बताना है, दर्शाना है। ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर ट्राइंगल सी एफ बी। कोई दिक्कत है क्या? अब एक चीज याद रखो, जैसे ही पैरेललोग्राम, फिर बोल रहा हूं, उसमें उसने पर्टिकुलर नाम दिया है पैरेललोग्राम, तो सारी प्रूफ करने की चीजें यहां से आएगी, इस नाम से आएगी। जो गिवन है वो लिख दो। गिवन क्या गिवन है? ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। कोई डाउट इसमें? ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। और क्या बोला? ए डी प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट ई, ए डी को ई तक बढ़ाया। ठीक, ये यहां का एक लाइन और यहां लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, यही लिखना है तुमको। बीई इंटरसेक्ट, बीई इंटरसेक्ट सी डी एट पॉइंट एफ। बीई भुजा सी डी को एफ पर काटती है। इसमें कोई डाउट है? कंफर्म? जो जो बोला था सब कुछ लिख दिया, जो जो बोला था सब कुछ लिख दिया। एक बार और क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, कोई डाउट हो तो बताओ, क्योंकि अब हमको प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ जो करना है उसको यहां से बाहर करो। प्रूफ करना है ए बी ई, तो ए बी ई मिला। देखो मैं यहां पर ये ए बी ई को ये बाहर कर देते हैं अपन, ए बी ई। और क्या बोल रहा है? सी एफ बी, सी एफ बी इधर से यहीं बना दो, सी एफ बी। क्लियर? इन दोनों को क्या करना है हमको? सिमिलर प्रूफ करना है दोनों ट्राइंगल को। दिमाग चला कुछ? मैंने तुमको पहले ही बोला था ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें पूरा पूरा एंगल ए और पूरा पूरा एंगल सी, तो इसमें ए और इसमें सी बराबर है। क्या लिखोगे? रूल क्या लिखोगे? रीजन क्या दोगे? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण। पहले मैं यहां पर लिख देता हूं, सिंस इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, गलत लिख दिया, इन पैरेललोग्राम, पूरा नाम लिखना पड़ेगा, पैरेललोग्राम ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, यहां पर लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? ए बी सी डी में एंगल ए इक्वल एंगल सी और एंगल डी इक्वल एंगल पूरा पूरा बी लिखा हुआ है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है। और एक और चीज, क्या? ए बी पैरेलल, ए बी किसके पैरेलल होगा? सी डी के। एंड ऑल्सो ए डी पैरेलल, ए डी पैरेलल बी सी, ए डी पैरेलल बी सी, आमने सामने की भुजा, अपोजिट साइड। अभी यहां पर मैंने इक्वल की कोई बात ही नहीं करी, क्योंकि साइड की हमको जरूरत पड़नी ही नहीं है, डायरेक्ट हम वैल्यू लगा देंगे। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल को यहां पर लो, इन ट्राइंगल, एंगल बराबर करना है, एंगल बराबर करना है, दो एंगल बराबर करना है। इन ट्राइंगल ए बी ई जो सिमिलर प्रूफ करना है, एंड ट्राइंगल सी एफ बी, त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज सी एफ बी में दो एंगल, पहला तो हमने ए ले लिया, तो मैं यहां पर लिख देता हूं एंगल ए इक्वल किसके? एंगल सी के। ये वाला एंगल एंगल सी के बराबर हो गया। ये देखो यहां पर हमने लिखा हुआ है, क्या लिखोगे? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। कोई डाउट है? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, नो डाउट। अब देखो मैं इसको मिटा रहा हूं, यहीं से हम लोग क्या करेंगे? एंगल ढूंढ लेंगे। एक चीज बताओ, ए डी पैरेलल
बी सी, ठीक, और ए डी को आगे बढ़ाया ई तक, इसका मतलब ए ई पैरेलल बी सी। मैंने तुमको एक बात बताई है कि अगर आपके पास दो पैरेलल लाइन है, दो समांतर रेखाएं हैं, और उन समांतर रेखाओं को आप कुछ यूं मिला दो तो z बन रहा, और z के बाद आपके पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन सा होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बहुत अच्छे, अंतः एकांतर कोण। अब मैं बोल रहा हूं कि हमने ये बनाया एडी ए सॉरी, क्योंकि ए पैरेलल हो गया, और ये बनाया हमने बीसी, और मैंने मिला दिया, मैंने नहीं क्वेश्चन में बोला था, बी मिलाने का बोला था। अब बताओ ए ई पैरेलल है बीसी के, तो यहां से ये वाला एंगल ई और ये वाला एंगल बी बराबर होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः एकांतर कोण। आया समझ? और ये वाला ई मिल रहा है यहां पे, और यहां ये वाला बी मिल रहा है हमारे इस ट्राइंगल में। कौन से वाले ट्राइंगल में? सी एफ बी में, सी एफ बी में ये वाला मिल रहा है। तो मैं पूरा नाम क्या लिखूंगा, यहां पर खाली एक चीज बची हुई है, मैं यहीं से बता देता हूं तुमको कि ये वाले ए बी ई में, ए बी ई में एंगल ए ई बी इक्वल एंगल, दूसरे वाले में कौन सा, सी, हाँ एफ बी सी, बराबर हो गए। रीजन बताओ, रीजन बताओ, चूंकि ए ई पैरेलल, हाँ चलो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण, और अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। कैसे बना अंतः एकांतर? क्योंकि ये दोनों पैरेलल थे, दो एंगल बराबर कर दिए, इन दोनों त्रिभुजों में दो एंगल बराबर कर दिए। कौन सा क्राइटेरियन लगाया? बताया उसको कि ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर है ट्राइंगल सी एफ बी। क्राइटेरियन कौन सा लगाया? एंगल क्राइटेरियन, कोण समरूपता प्रतिबंध से हमने दोनों, जो उसने बोला था उसको हमने क्या कर दिया, समरूप सिद्ध कर दिया, सिमिलर प्रूफ कर दिया। कोई डाउट? कंफर्म? एक चीज याद रखना, है ऐसे क्वेश्चन में जहां पर अगर कोई नाम आ गया उसके अंदर तो उसके रूल लगेंगे ही लगेंगे। लिखो भाई,